Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. In this video I am going to teach cell practice 11C. 11C से पहले की सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलो अभी हम क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी, ये लाइन जो ए बी है और ये लाइन जो सी डी है, ये बाइसेक्ट होती है ईच अदर एट के। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि आधी आधी होती है। एक पॉइंट है के, वहाँ पे ये बाइसेक्ट होती है। प्रूफ दैट ए सी इक्वल टू बी डी। अगर देखो ए बी लाइन बाइसेक्ट हो रही है के पॉइंट पे, इट मीन्स क्या है, ए के इक्वल है के बी के। ए से लाइन के तक आ रही है, वो सेम इक्वल होगी के टू बी। यहाँ रीज़न लोगे एज लाइन बाइसेक्ट। सेम ऐसे ही सी के इक्वल होगी के डी के। सी के इक्वल टू के डी, यहाँ पे रीज़न वही सेम, लाइन बाइसेक्ट। ओके, अभी ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसका नाम एंगल 1 रख लेते हैं, इसका नाम एंगल 2 रख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीज़न क्या दोगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अलग से ट्रायंगल बन रहा है। अब दो साइडें इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। इट मीन्स ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ए के सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी के बी के। ठीक है, देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे रीज़न क्या लोगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन तो हमारा हो गया, बट आप एक बार ना इसको फिगर के थ्रू और समझ लो। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट किया था, ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, और जो ए के लाइन है वो इक्वल थी बी के लाइन के। यहाँ मैंने एक एक कट लगा दिया लाइन में, और सी के लाइन इक्वल थी डी के लाइन के। तो ये वाली लाइन भी तो आपस में इक्वल होगी ना। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा सारी साइडें भी तो इक्वल होती है। दैट्स वाई ए सी लाइन इक्वल होती है बी डी के। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर द साइड बी ए एंड सी ए हैज़ बीन प्रोड्यूस सच दैट बी ए इक्वल टू ए डी एंड सी ए इक्वल टू ए ई। प्रूव दैट डी ई पैरेलल है बी सी के। क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो मे भी आपको कुछ समझ में ना आएगा, बट फिगर को देख के आप अच्छे से समझना। इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। गिवन हमें क्या क्या है, बी ए इक्वल है ए डी के, ये क्या है हमें गिवन। ओके, उसके बाद सी ए इक्वल है ए ई के, ये भी हमें गिवन है। अब फिगर को ऑब्जर्व करोगे, दो अलग अलग ट्राइंगल है, इनमें और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल जो कि दो लाइन के इंटरसेक्ट होने से बन रहे हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। चाहे तो आप इसका नाम एंगल 1 और एंगल 2 भी रख के कर सकते हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और फिगर के अकॉर्डिंग इसका नाम रखोगे तो क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। रीज़न क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब देखते हैं तो साइड इक्वल है और ए एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी ई के।
देयरफॉर डी ई पैरेलल है बी सी के। रीज़न क्या दोगे? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन ई बी एंड डी सी इज इक्वल। ये डिस्टेंस है बी ई के बीच में और डी सी के बीच में, ये इक्वल है। ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सेम एंगल है, सेम साइड है, तो इट मीन्स इनके बीच में जो भी डिस्टेंस पाया जाएगा वो इक्वल ही पाया जाएगा। इट मीन्स लाइन डी ई जो है पैरेलल है लाइन बी सी के। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर, इस फिगर में ओ ए ये इक्वल है ओ बी से। मैं दोनों लाइनों में एक हल्का हल्का सा निशान लगा देती हूँ, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद दिया है ओ सी, ये इक्वल है, यहाँ मैं दो निशान लगा रही हूँ ओ डी के, ये दो, ये इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है जो ये एंगल है ए ओ बी, ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। बट हमें तो ये देखना है ना, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल से। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, गिवन जैसे हमें है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। अब ये एंगल समझो ये कहाँ है, ए से लाइन जा रही है ओ पे, ओ से आ रही है बी पे, ये वाला एंगल हमें पता है ना। और हमें निकालना कौन सा था, अपने पतले वाले ट्रायंगल का एंगल। तो हम क्या करें, ये वाला एंगल माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा हमारा ए ओ सी। हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी में से माइनस करेंगे एंगल सी ओ बी, देन इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दो और ये इक्वेशन बनाओ। एंगल सी ओ डी में से क्या माइनस करोगे, सी से जो लाइन जा रही है ओ पे, ओ से जा रही है डी पे, इस वाले ट्रायंगल का हमें ये एंगल पता करना था, तो हम माइनस कौन सा करेंगे, ये वाला एंगल सी ओ बी। इसमें से भी हम माइनस करेंगे एंगल सी ओ बी। अगर हमने ए ओ बी में से सी ओ बी एंगल माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा, यहाँ पे हमने सी ओ डी में से माइनस किया है सी ओ बी, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। हमने अभी प्रूफ किया था कि एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल बी ओ डी के। हम एंगल का निशान लगा लेते हैं, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ओके। अभी हमें दिया क्या था, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ये हमें गिवन है, और ओ सी इक्वल है ओ डी के, ये भी हमें गिवन है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। यहाँ पे दो साइड और एक एंगल इक्वल है ना, तो दैट्स वाई ये ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ डी के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी इक्वल होगी बी डी के। रीज़न क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
अब थोड़ा सा समझ लो, हमने फाइंड आउट किया कि ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, और क्वेश्चन में दे रखा था कि ओ ए इक्वल है ओ बी वाली साइड से, और ओ सी साइड इक्वल है ओ डी साइड से। ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी रिमेनिंग साइड भी तो इक्वल होगी, दैट्स वाई ए सी इक्वल होती है बी डी के। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है जो ये ए बी लाइन है और ये जो एम एन लाइन है ये आपस में बाइसेक्ट करती है। एक पॉइंट है जो ये ओ दिखाई दे रहा है उस पॉइंट पे, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में आधी आधी हुई है, उस पॉइंट का नाम क्या है ओ। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है द्विभाजित, मतलब ए बी लाइन आधी होती है ओ पॉइंट पे और एम एन लाइन भी आधी होती है ओ पॉइंट पे। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद बताया गया है कि जो ये ए एम है ना, ये एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का है, और बी एन भी वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ओ ई एम, ओ से लाइन ए पे और एम, ठीक है, और ओ बी एन, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और फिर हमें प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल होगी बी एन से। ठीक है। जैसा आपको पता है कि लाइन ए बी इंटरसेक्ट हुई थी ओ पे, तो ओ से ए तक जाएंगे तो भी इतना ही डिस्टेंस होगा, और ओ से बी तक जाएंगे तो भी इक्वल डिस्टेंस होगा। मीन्स ओ ए लाइन इक्वल है ओ बी लाइन से। इस लाइन पे एक मैं निशान लगा लेती हूँ जो आपस में इक्वल है, ये लाइनें आपस में इक्वल है। ठीक है। और रीज़न क्या दोगे? एज लाइन ए बी बाइसेक्ट एट ओ पॉइंट। अभी आपने देखा कि जो लाइन एम एन थी वो भी तो बाइसेक्ट हुई थी ओ पॉइंट के ऊपर, इट मीन्स ओ एम इक्वल होगा ओ एन के, और सेम रीज़न दे दोगे एज लाइन बाइसेक्ट एट ओ पॉइंट। यहाँ पे हम निशान और लगा देते हैं, ये वाली लाइन इक्वल है ये वाली लाइन से, और जो एम एंगल है वो 90 डिग्री का है। सेम इधर देखो, ये एन एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल एम इक्वल है एंगल एन से। और राइट एंगल में क्या थ्योरम होती है? अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री भी हमें मिल गया। यहाँ देखो, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। बाय यूजिंग RHS congruence triangle OAM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBN के। Therefore AM इक्वल है BN के, और यहाँ रीज़न क्या आएगा? एज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल। इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन तक ही करवाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।